आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब रमेश 9:30 बजे घर पहुंचा, उसकी पत्नी बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। जब वो आया तो वो उठी, एक गिलास पानी लेके आई, बोले पानी पी लीजिए। उसने पानी पिया। पीने के बाद में उससे कहा कि खाना लगा दूं? बोले नहीं नहीं सावित्री, मेरी आज इच्छा नहीं है खाने की, मैं कुछ खा लिया था होटल में। बोले होटल में खा लिए थे? बोला हाँ। बोले कौन सी होटल में आप खाए? उसने रमेश ने जब अपनी पत्नी को गौर से देखा, उसके समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा कौन सी होटल में? मैं भी रास्ते में आ रहा था तो अचानक मुझे काफ़ी लेट हो गई। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। आने के समय एक रेस्टोरेंट में मैं कुछ खा लिया था। बोला अच्छा अच्छा, मगर मैं कुछ देख लूँ, कुछ 2-3 दिनों से आप काफ़ी बदल गए हो, आपके व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आखिर क्या वजह है? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे बताइए क्या बात है? आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है उसका हम लोग निवारण कर सकें। कुछ ना कुछ तो आपकी परेशानी है जो आप मुझसे साझा नहीं कर रहे हो। उसने कहा नहीं सावित्री, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ठीक है, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आप कहो तो मैं बच्चों को बुलाऊं, बच्चों के सामने बताओ? बोले नहीं नहीं, वो बच्चे सो गए हैं, 9:45 बज रही है। कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ एकदम, तू चिंता मत कर। तुमने खाना खा लिया? सावित्री ने उससे कहा कि देखिए, मैं जब तक आप नहीं खाते मैं खाती नहीं हूँ। खैर अब मैं खाना खा लेती हूँ, आप जाके कमरे में सो जाइए। वो ऊपर कमरे में गया, जाके पलंग पे सो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोचा कि आखिर क्या बात है। हाँ, इस तरीके से कभी सावित्री मुझसे बोलती नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। तब तक खाना निपटा करके, खा करके सावित्री कमरे में आई। आके उसने कहा कि मैं एक बात पूछूं? बोला हाँ, पूछो। बोला आप आजकल होटल भी नहीं जाते हो? जिस होटल में आप काम करते हो वहां का मालिक ने एक आदमी को भेजा था खाली आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए कि 2 दिन से आप नहीं जा रहे हो, तो कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? और उसने कहा कि रमेश आने से कह देना कि मालिक ने याद किया है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। बोले इसका भी कोई जवाब नहीं दोगे आप? उसने कहा नहीं सावित्री, ऐसी कुछ नहीं है, मैं सुबह तुमसे बात करूंगा, अभी मुझे नींद आ रही है। अब वो सो गया। अब सोने के समय वो सोच रहा, आंख तो बंद कर रखी है, लेकिन सोच रहा है कि सुबह मैं सावित्री को क्या बोलूंगा, आखिर क्या वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ, और मुझे अभी उसको बताना भी नहीं है। खैर वो ये अपने दिमाग से झटक करके आंखें बंद करके गहरी नींद में जो सोने लगा, अचानक उसकी नींद आ गई। नींद आने के बाद में वो देख रहा है कि जो मंदिर है, मंदिर की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति बाहर आ गई। वो साक्षात वो इंसान का रूप ले ली, वही कृष्ण भगवान, मुरली हाथ में लिए हुए, बांसुरी। उसने उसको देखा, देख के कहा कि अरे आप मंदिर में विराजमान रहो, क्यों बाहर निकल रहे हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने पैरों को? उसने कहा मैं पैरों को तकलीफ नहीं दे रहा हूं। बोले फिर क्यों परेशान हो रहे हो? बोले मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूं। तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम्हारे रुपए सुरक्षित हैं, मेरी बैग में है, और मेरी बैग मेरे दोस्त के यहाँ पर है। आज तो तुम वहां से आ गए तो मेरे रुपए नहीं लाए। बोले यार, तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है, तुम कैसे इंसान हो, तुम बोलते नहीं हो?
बोले देखो, उधार दिया हुआ कभी आदमी भूलता नहीं है। तुम मेरे कर्जदार हो, कि तुमने मुझसे रुपए लिए हैं तो रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे। बोला हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है कि मैं तुम्हें रुपए नहीं दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन मेरी दुकान तो थोड़ी सेट हो जाने दे। बोले देखो भाई, तुम्हारी हमारी जो बात परसों हुई थी, तुमने क्या कहा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ पर रखा हुआ है रुपया की बैग, मैं वहाँ से निकाल के ला के तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तुमने, बोले मैंने तुम्हें क्या कहा था, 2-4 दिन इंतजार करो। तो आज तो 2 दिन हुए, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारे रुपए मिलेंगे। तो वाकई मैंने उधार तुमसे लिए तो वो पूछ दूंगा, लेकिन तुम जो बार बार मुझे आके तगादा कर रहे हो, अरे ये रुपए किसके थे, ये मेरी तो हैं। मेरी पत्नी, मेरी जो तनख्वाह आती थी उसमें से 5% इस गुल्लक में डालती थी, वो रुपए मैंने निकाले, तो उसमें तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों रही है। बोले देखो, जब तुम किसी को कुछ दे देते हो तो वो उसके हो जाते हैं, और तुमने उसमें से निकाले, वो तो मेरे थे, और मेरे जब थे तो तुम्हें तो वो वापस चुकाने पड़ेंगे। बोले मैंने कब ना किया, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ 2-4 दिन तुम इंतजार करो, मैं दे दूंगा। बोले ठीक है, 2-4 दिन बाद में आ जाऊंगा, मगर ख्याल रखना मेरे उधार हैं वो, तुम्हारे रुपए तुमको देने ही पड़ेंगे। बोला हाँ हाँ हाँ, मैं दे दूंगा, तुम वापस जाके अपने मंदिर में बैठो। अगर मेरी पत्नी उठ गई ना तो वो परेशान करेगी मुझे कि तुम चोरी करते हो घर के अंदर ही। बोले अच्छा ठीक है। इतना कहने के बाद में वो जो साक्षात खड़े थे, वो सीधे मंदिर के अंदर छोटा रूप लेके मूर्ति में विराजमान हो गए। फिर अचानक हड़बड़ा के उठा, उठ के उससे देखा पत्नी बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। उसने कहा चलो बहुत अच्छा है, पत्नी ने तो नहीं देखा। फिर उठा, उठ के टेबल से पानी पिया, पीने के बाद में फिर वो सो गया। सोने के बाद में सुबह उसकी आंख खुली, वही 5 बजे। 5 बजे जब आंख खुली तो उसने कहा कि आज मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ ये बात। तब तक उसकी पत्नी उठ गई। उसने कहा क्या बात है, आज आप तो ठीक टाइम पे उठे हो। बोले छत पर नहीं सोया था ना, इसीलिए मैं जल्दी उठ गया। और क्या जाने क्या इस पलंग पे ऐसी चीज़ है कि ठीक 5 बजे आँख खोल देती है। बोले ठीक है आप बैठिए, मैं बाथरूम में जा करके मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो चाय बनाने चली गई। अब वो खाली ये सोच रहा है कि ये जो मंदिर में जो भगवान है, जो मूर्ति है, ये मुझसे रुपये मांग रही है, जबकि इसके हाथ पैर मुंह तो चलता ही नहीं है, ये मेरे सपने में क्यों आते हैं। फिर उसकी आत्मा कहती है नहीं, तुमने रुपए लिए हैं तो मुझे रुपए चुकाने पड़ेंगे। तू सपने में क्यों आती, मेरे साक्षात में, ताकि मैं उनको रुपए दे सकूं। फिर आत्मा कहती देख, तुमने जहां से उठाए वहीं वापस रख दे। मन कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज वो मेरे सामने जब आएंगे ना, तब उन्हें अपने हाथ से गिन करके उन्हें 1000 रुपये दूंगा, ताकि वो दोबारा मेरे सपने में ना आए। बोले ये तुम तो गलत कर रहे हो, तुमने जहां से उठाए वहीं रख दो, वो तो उनकी अमानत है और तुम्हें वहां रखनी चाहिए। अब तुम एक नया नियम बना रहे हो कि वो साक्षात आएंगे तभी तुम दोगे। फिर मन ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो। तो रमेश कहता ठीक है, मैं रुपए लाऊंगा और ला के इनके गुल्लक में डाल दूंगा, पत्नी को पता भी नहीं चलेगा। तब तक उसकी पत्नी चाय लेके आ गई। अब वो चाय पीने लगा, वो भी पी रही थी। फिर कहा कि आप अब थोड़ा विश्राम कर लो, मैं जब तक स्नान करने जाती हूँ आप ही स्नान करने ला। आज हम लोगों का बहुत स्पेशल दिन है। बोले स्पेशल क्या दिन है। बोले हम लोगों की आज मैरिज एनिवर्सरी है। रमेश ने कहा कि अपनी आज कहाँ है, अपनी तो 3 दिन बाद में है और मैंने उसके लिए प्रोग्राम बना रखा है। बोला आपको याद है क्या। बोला हाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि अपने लोगों को 28 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी होती है, वो आज तो 25 तारीख है, 3 दिन बाद में है। मैंने प्रोग्राम बना रखा है, मैं तुम और बच्चे सब चलेंगे और मैरिज एनिवर्सरी का लुत्फ उठाएंगे।
बोले चलो कम से कम आपको इतना तो याद है, लेकिन रात को जो मैंने पूछा था उसका तो जवाब दे दो। आप 2 दिन से कहाँ जा रहे हो? बोले देख सावित्री, अभी तू मुझे इतना परेशान मत कर, मैं शाम को आऊँगा ना तो मैं तुम्हें बताऊँगा। बोले ज़रूर बताना, क्योंकि मैं दिन भर कैसे निकालूँगी मैं ही जानती हूँ। बोले नहीं तू चिंता मत कर, और तो आज तो सीधे होटल जाओगे ना? बोले मैं होटल ही जा रहा हूँ। बोला बहुत अच्छा। इतना कहने के बाद में वो स्नान वगैरह करके सुबह ठीक टाइम पे जैसे होटल जाता वैसे निकल गया। इधर वो सोच रही है कि ये वाकई होटल जाते हैं कि नहीं, वो तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास में होटल के नंबर हैं। मालिक को फ़ोन करके पूछ लूँगी कि आज वो आए थे कि नहीं। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब इसके आगे क्या हुआ, उसने उस होटल में फ़ोन किया या नहीं किया, या शाम को जब आया तो उससे पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, ये मैं आपको कल बताऊँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।